देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सुनिए। एसएस रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए यहाँ पे रूट 30 दिया है, रूट 30 अनंत तक दिया है ना। तो ऐसे रूट 30 ये अगर अनंत तक चल जाए, कोई भी संख्या हो अगर रूट में दे रखी हो और अगर यहाँ पे अनंत दे रखा हो, तो जो संख्या हो वही इसका आंसर, यानी कि इसका जो आंसर है वो 30 आएगा। आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, रूट 30 प्लस रूट 30 और इन्फिनिटी दे रहे हैं। तो इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, तो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए इस 30 को अपन दो फैक्टर में तोड़ेंगे। 5 × 6, 5 6 कितना होगा? 30 होता है। और इन दोनों का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब अंतर 1 है और प्लस का निशान है ना, तो जो आंसर होगा वो अपना होगा 6। बड़ा अंक इसका आंसर होता है। ठीक, इसी प्रकार अगला देखते हैं कि यहाँ पे 30 है, रूट 30 में माइनस दे रखा और अनंत तक। तो अब क्या आंसर होगा? देखिए, तो 30 के फिर फैक्टर करते हैं। 5 × 6, 5 6 कितना होगा? 30। अंतर कितना आ रहा? 1 आ रहा है। ठीक है, अब यह माइनस चिन्ह है ना, तो जो इसका छोटा वाला फैक्टर है ये इसका आंसर होगा। आंसर क्या आएगा? 5। आइए आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रूट 13 अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? जब रूट 13 अनंत तक जा रहा है तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा 13। इसका आंसर क्या होगा? 13 होगा। यही संख्या इसका आंसर होती है। पर जब रूट नहीं हो तो क्या होगा? आइए दोस्तों अगले आंसर में समझते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या रूट 19 और यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं दी है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे तो इन्फिनिटी दी, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, बस यहाँ तक ही है। इसका इन्फिनिटी का मतलब होता है ये अनंत तक जा रहा है, और इसका मतलब होता है कि ये यहाँ तक ही ख़त्म है। 1 2 3 4 तक ही इसका काम ख़त्म है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 19 एक रूट है, ये 1 2 3 4 बार रूट है। ठीक है, तो एक रूट का कितना आएगा? 2, दूसरे रूट का 2, तीसरे रूट का फिर 2 और चौथे रूट का 2। 1 2 3 4 बार रूट है, तो इसका एक रूट का 2 आता है। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया? 16। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर 5 रूट हो तो एक बार 2 लिख दो, 3 रूट तो एक रूट कम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो 19 दे रखा, ये 19 यहाँ पे लिख दीजिए और इसमें से एक कम करिए, तो कितना आएगा? 15/16। ये इसका आंसर होगा। यानी कि इसकी जो 16 इसकी पावर होगी, लेकिन इसमें से एक कम करना पड़ेगा, तो एक कम करेंगे तो 15/16 इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7। देखो यहाँ पे बड़ा अंक 8 आ रहा है, फिर 7 6 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? देखिए इसके पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए 1 + 2 + 3, ठीक है, +2 + 1 ना। तो अब इसका क्या होगा कि देखो इसमें बड़ा अंक ये है। ठीक है, वैसे अपन वैसे जोड़ लेते हैं। कितना होता है? देखो 1 ने 2, 3 ने 3, 6 6 ने 2, 8 ने 1 9, कितना आ रहा? 9। ठीक है, ऐसे अगर जोड़ें तो कितना आ रहा है? 9।
अगर इसको, ये जो बड़ा अंक है, इस 3 को अगर स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर भी 9, ये 9 और ये 9 बराबर है। तो बीच वाला जो अंक है ये इसका स्क्वायर कर दें। इसी प्रकार इसका बीच का अंक कौन सा रहा, 8 आ रहा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 + 4 + 6 और +50 तक जा रहा है। अब इन सबको जोड़ करना है, कैसे करेंगे दोस्तों। ये 2, 4 ये सब सम संख्या है। अब आपको 50 तक जाने में 25 सम मिलेगी और 25 विषम मिलेगी। ठीक है, बात याद रखना, क्योंकि यहाँ an बराबर जो है वो 25 होगा, 50 नहीं होगा, क्योंकि 50 में एक एक तो कम है ना, ध्यान रखना, क्योंकि 1 नहीं है, 3 नहीं है, विषम संख्या तो है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ पे विषम नहीं है, इसलिए सम कितनी है, 25 है। और सम का जो योग है वो योग n + 1, तो n का मान 25 और 25 ने 1 26 और 25 × 150 के 5 सिफर 15, 30 और 15 45। देखो 25 × 150, 15 25 दूनी 50, 50 और 60 65, 685 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या आता है। देखिए, अब यहाँ 1 + 3 + 5 + 7 + 101 तक जा रहा है। अब दोस्तों ये सब विषम संख्या है, विषम संख्या को योग क्या होगा, 100 तक जाएंगे। तो 101 सम संख्या ही नहीं है इसमें, इसलिए अपनों को 50 तो सम मिलेगी और 51 विषम मिलेगी। ठीक है, विषम कितनी मिलेगी, 51 मिलेगी, क्योंकि 100 तक जा रहा है ना। 50 सम मिलेगी और 51 विषम मिलेगी। तो जो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है वो n² होता है। ठीक, बराबर 51 का स्क्वायर। तो 51 × 51 का गुणा कर दें तो कितना आएगा, देखो इनका गुणा करें तो 1 का गुणा 1 और क्रॉस गुणा करते हैं तो देखिए 5, गुणा करके देख लेते हैं, 5 और 5 × 5, 5 5 25, सिफर 5 ने 6 और 2, 2601, 2601 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए 625 + 845 स्क्वायर है और 600 + 625 - 845 का स्क्वायर है। 625 × 625 + 845 × 845। अब दोस्तों इसको यहाँ पे ए मान लेते हैं और ये बी। अब 625 का जो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करता कितना टाइम लगेगा,
फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसको एक फार्मूले से सोल्व करते हैं। देखिए, अगर इसके बराबर ए मान लेते हैं, इसके बराबर क्या मान लेते हैं? बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, और ये अगर ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये अगर ए है, ए स्क्वायर प्लस ये अगर बी स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला दो संख्या कट गई, तो ए 2 है तो 2 कॉमन ले लो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर 2 है, इसलिए नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दोनों कट गया, तो आंसर कितना है? 2 आंसर आ गया। इस पूरे को अगर हल करेंगे तो अपना 2 बचेगा। तो इसका जो आंसर है 2 आया। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए, जो √3 है, फिर √3 अब इसकी पावर होल पावर 64 दी है इसने। देखो, तो 3 की पावर 64 तो है सही, यहाँ पे 1/2 आएगा। 1 2 3 4 5, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अगर इसमें भाग लगाएं तो 32 दूनी 64, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। इसका राइट आंसर होगा। इस पर अगला क्वेश्चन देखिए, देखो 5 की पावर, तो 5 की पावर ये है 48। 1 2 3 4, देखो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दिया 48, तो 5 की पावर 3 का मतलब कितना होगा? 125 इज द आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।